तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग देखने वाले हैं कि यार कंप्यूटर नेटवर्क जो आर्ट्स फीस एक सेमेस्टर सब्जेक्ट है उसको आप किस तरीके से पढ़ोगे, क्या अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखोगे जिससे आप आराम से 2 से 3 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपना ये रहेगा। सेकंड पार्ट के अंदर अपन देखेंगे रिसोर्सेज, जिसके अंदर नोट्स इंक्लूड रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे और साथ में लेक्चर्स भी। ठीक है, लेक्चर्स का सोर्स बताऊंगा जहां से आप कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें आपको एग्जाम में किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरह की अप्रोच रखनी है, वो चीज अपन लोग देखने वाले। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने बहुत लेट कर दिया वीडियो बनाने के लिए, बट थोड़ा सा काम में बिजी था, इस वजह से नहीं बन पाई। बट अभी भी अपने पास टाइम है, आज 2 तारीख है, 3 तारीख का टाइम बचा है, आज का भी पूरा टाइम बचा है, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, 4 तारीख को आपका पेपर होना है। ठीक है, चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो सब्जेक्ट है उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, मैं जब भी कोई सब्जेक्ट की बात करता हूं ना, मैं 2 तरह की अप्रोच रखता हूं इसको पढ़ने के। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच क्या रहती है, मान लो आपके पास सीएन सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, इसके अंदर सबसे पहली अप्रोच जो रहेगी उसके अंदर आप क्या करोगे कि आप आराम से 3.5 से लेके 4 मिनट पढ़ लो। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। सेकंड रहता है कि यार अपन क्या कर लें, 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने दिए ना, हर यूनिट के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन लोग कर लें। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो ना, आपको कोई भी माइकल लाल फेल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि एक चीज बताता हूं कि यार जब आप 8 सेमेस्टर के अंदर में था, तब मैंने जो टॉपिक्स दिए तो उसके अंदर से करीबन करीबन फर्स्ट वाले पेपर के अंदर, आईओटी के पेपर के अंदर, उसमें आए थे 16 के 16 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे 25 में से। सेकंड पेपर के अंदर करीबन करीबन 10 से 12 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहती है। तो ये इस क्वेश्चन अगर 25 टॉपिक कर लेते हो, इससे फेल नहीं हो पाओगे आप। ठीक है, अगर मान लो उतने ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 से 6 टॉपिक जो आपको आराम से पास कर सकते हैं, वो चीज आपके एग्जाम में दिख रही होगी आपको। ठीक है, चलिए, तो ये 2 अप्रोच अपन लोग लग सकते हैं, जो भी अपन को बेहतरीन लगे। चाहे तो अपन 25 टॉपिक्स कर लें, जो कि अभी मैं बताऊंगा आपको, एंड सेकंडली अपन क्या कर लें, 3.5 यूनिट, मतलब 3 यूनिट कर लें पूरी, और हाफ यूनिट आधी कर लें, और 4th यूनिट कर लें। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज है, और ये कहां से करना है वो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 अप्रोच अपन को समझ में आई। ठीक भैया, है ना। चलिए, अब इसके अंदर क्या चीज रहेगी पता है, जो 3.5 यूनिट आप करोगे ना, इससे क्या होगा ना पता है, आप आराम से 35 से लेके 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, और अगर आप पूरी की पूरी 4 यूनिट करके जाते हो, आराम से आप 60 से 65 मार्क्स तक आराम से अप्रोच रख सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर चीज है। अगर आप 1 यूनिट पूरी भी छोड़ दोगे ना, तो भी मैं गारंटी देता हूं आप 10 में से 10 क्वेश्चन एग्जाम में फोड़ के आओगे। बस चीज ये है कि आपको जो 4 यूनिट है वो अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर एक अप्रोच रहेगी किस तरीके से अपन को इस सब्जेक्ट को लेके चलना है। ठीक है, चलिए, अब सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट हो गया अपने पास नोट्स, आईएमपी, ठीक है, एमपी क्वेश्चंस एंड साथ में रिसोर्सेस। ठीक है, अब यहां पे जो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं 25, वो आपको बता देता हूं। इससे पहले मैंने बताया है, तो ये रहे कंप्यूटर नेटवर्क से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये क्या है भैया, ये जो निकले हैं ना, ये ऐसे ही नहीं निकले हैं कि मैंने को लगा सिलेबस देख के और मैंने बता दिया, नहीं। अपने क्या किया है कि यार पहले पास्ट ईयर के पेपर देखे हैं, 2020 से लेके 22, 23, 24, 24, 25, ये पेपर्स को मैंने थोड़ा एनालाइज किया है और उसके बेस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकले हैं। ठीक है, तो यानी कि भैया यार किस तरह से रिपीट हो रहे हैं टॉपिक के, क्योंकि कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो रिपीट टॉपिक्स मैंने आपके लिए बनाए और हर यूनिट से 5 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके लिए निकाल दिए हैं। ठीक है, जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 की बात करें, इसमें ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये 2022, 23, 24, 25 हर साल ये पूछा गया है। ठीक है, सेकंडली बात करें टीसीपी और ओएसआई मॉडल। ठीक है, थर्ड हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शनलेस सर्विस। ठीक है, फोर्थ हो गया प्रोटोकॉल हायरार्की, और साथ में सर्विस और इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, उसी तरह अपना फिजिकल लेयर कॉन्सेप्ट। तो ये 5 टॉपिक अपन को यूनिट नंबर 1 से अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए, यूनिट नंबर 2 की बात करें तो ये रहेगा डाटा लिंक लेयर, जिसके अंदर ये रहे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 रहेगा, इसके अंदर ये 3 टॉपिक और ये 2 टॉपिक। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की बात करें नेटवर्क लेयर, इसके लिए ये वाले आप कर लेना बढ़िया से। ठीक है, और यूनिट नंबर 5 की बात करें, इसके अंदर ये 3 टॉपिक करोगे और ये 3 टॉपिक करोगे। ठीक है, चलिए, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रेडिक्टेड क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम में आराम से बन सकते हैं, तो ये एक बार जब आप पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो लास्ट के जो 3-4 घंटे पर, मान लो रात में अपन बैठे 9-10 बजे, तो अपन ये क्या करेंगे, ये जो है एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, जिससे आपको एक लगेगा कि यार अपन लोग क्वेश्चन पेपर लगा के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अब भैया आप ये बताओ, ठीक है, आपने ये बता दिया, यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह की अप्रोच रखोगे, या तो 25 टॉपिक कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, और सेकंड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, उसके अलावा रही बात भैया नोट्स की, तो नोट्स आपकी ये रहे कंप्यूटर नेटवर्क से, तो इसकी एक अप्रोच क्या रखोगे वो बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि यार नोट्स, लेक्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनका यूज आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने रिसोर्स तो दे दिया, पर इसका यूज कैसे करना है कम टाइम के अंदर, वो चीज बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली तो अभी अप्रोच क्या करनी है पता है, 3.5 से 4 मिनट करने की बजाय अपन क्या करेंगे, 25 टॉपिक्स कर लेंगे। ठीक है, यानी कि क्या करोगे भैया, इसको आप उठाओगे आराम से,
ठीक है, ये वाली जो है यूनिट नंबर 1 उठाओगे। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप ये नोट्स परचेज कर सकते हो, नीचे लिंक मिलेगा। ठीक है, बहुत मिनिमल प्राइस रखा है, 49 रुपीज है। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमल प्राइस के अंदर आपको ये नोट्स मिलेंगे। अब ये क्या है पता है, दो अप्रोच आप रह सकते हो। सबसे पहली तो आप चैट जीपीटी या क्लॉड इन सब पे जाके अपन टॉपिक बाय टॉपिक डाल के पढ़ सकते हैं। बट मैंने क्या करा है, एक सिस्टम एंड प्रोसेस बना दिया है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या करा है कि यार यहाँ पे आपके हर एक यूनिट वाइज, जैसे मान लो आपकी यूनिट नंबर 1 हो गई, यहाँ पे सबसे पहले आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, मान लो आपके पास टॉपिक नंबर 1 आया कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क से सबसे पहले डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से प्रेजेंट करता है। ठीक है, डेफिनेशन, उसके अलावा एक डायग्राम प्यारा सा। ठीक है, उसके बाद अपना गोल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे गोल्स हो गए, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी, कॉस्ट ऑप्शन, ये सब। ठीक है, कंपोनेंट बता दिए, नोट्स हो गए, लिंक्स, ये सब। तो जिस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो चीज आपको इस नोट्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, मान लो अपने यूनिट नंबर 1 के अंदर आए, सबसे पहला टॉपिक आया ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो अपन क्या करेंगे, इस पे जाएंगे। ठीक है, आउटलाइंस के ऊपर यहाँ पे देखेंगे ओएसआई नेटवर्क कहाँ पे है। ठीक है, तो ओएसआई ये रहा, टॉपिक नंबर 9। तो अपन आ जाएंगे टॉपिक नंबर 9 पे। ठीक है, थोड़ा सा अपन को चीजों को खोजना पड़ेगा और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो टॉपिक नंबर 9 कौन सा है। ओके 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 ओके, डिजाइन इशू, ये रहा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपन को एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना, अगर ये क्वेश्चन है वो चीज है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन आप बताओगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल, और अच्छे से थ्योरी लिखी है। सेकंडली अपने पास 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। फिर फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ये सब आ गया। ठीक है, उसके बाद ओएसआई मॉडल का एक डायग्राम आप प्यारा सा बनाओगे, ये रहा सबसे पहला डायग्राम, और सेकंड ये वाला डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस आप बताओगे हर एक लेयर, जैसे फिजिकल लेयर को करा उसके फंक्शन, एग्जांपल और की पॉइंट बताएं। ठीक है, सेकंड चीज डाटा लिंक लेयर, इसको बताओगे, नेटवर्क लेयर इसको बताओगे, ट्रांसपोर्ट लेयर इसको बताओगे, सेशन लेयर इसको बताओगे, प्रेजेंटेशन लेयर इसको बताओगे, एप्लीकेशन लेयर इसको बताओगे, और बस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को एग्जाम में प्रेजेंट करना होता है। और बहुत से लोग बोलते हैं भैया किस तरीके से भरेंगे 3 से 4 पेज, तो आप इस तरीके से भरोगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब अप्रोच क्या रखोगे, यहाँ पे अपन को पता चल गया भाई सबसे पहले अपन क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। तो आप क्या करोगे, मान लो आपने क्या करा, टॉपिक नंबर 1 उठाया। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का, इसको क्या करा, पहले नोट से पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे नोट्स जो है उससे पढ़ा। अगर नोट से अपन को समझ में आ जाता है तो बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, अगर नोट से नहीं आता है समझ में, तब क्या करेंगे, लेक्चर्स का यूज करेंगे। लेक्चर क्या करोगे, या तो अपन क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक डाल लेंगे। ठीक है, कि यार भाई ये वाला टॉपिक है, जैसे मान लो ओएसआई मॉडल, तो अपन डाल के ओएसआई मॉडल आखिर होता क्या है। ठीक है, या फिर ओएसआई मॉडल अपन ने नॉर्मली टॉपिक डालिए यूट्यूब के ऊपर, आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, उससे समझ लो, और फिर आके वापस से इस टॉपिक को पढ़ो, आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही सेकंड चीज, मान लो सेकंड टॉपिक हो गया टीसीपी और इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन, अपन आए नोट्स के ऊपर और इसको भी पढ़ लिया, टीसीपी और आईएसआई मॉडल क्या होता है, कंपैरिजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार समझ लिया पढ़ के, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, हो गया कंप्लीट। और अगर नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, वापस से लेक्चर डालेंगे टॉपिक की, टीसीपी मॉडल, आईपी मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसको समझ लेंगे कंपैरिजन, और फिर आके इस नोट्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एट दी एंड अपन को स्मार्ट वर्क कैसे करना है, क्योंकि अपने पास टाइम बचा है, तो पहले अपन नोट से इस चीज को कवर करेंगे। अगर नोट से जैसे होता है ना, पहले बुक से पढ़ लेंगे, अगर बुक से अपन को समझ में आ रहा है तो क्या ही के लिए लेक्चर का देखने का इतना टाइम वेस्ट करें। वही चीज है, अपन क्या करेंगे, पहले नोट से पढ़ लेंगे, और इस नोट्स को क्या है, ऐसे लिखना भी नहीं है आपको, है ना। अपनी क्या करेंगे, ये जो अपन नोट्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में लेंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या तो आप वेबसाइट से कर सकते हो या फिर जो लिंक है वहां से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको नोट्स मिल गया, आप क्या करोगे, फोन के अंदर ही पीडीएफ को ओपन करोगे, आराम से पढ़ रहोगे, या तो लैपटॉप के अंदर कर लो और उसी से पढ़ लो, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो भाई पहले नोट्स अपन ने पढ़ा, उसके बाद क्या करेंगे, लेक्चर देख लेंगे, फिर नोट से पढ़ा फिर लेक्चर देख लेंगे। अगर नोट से समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, लेक्चर देख लेंगे। तो ये अप्रोच अगर आप रखोगे, आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 2 चीज मैंने बता दी, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए। ठीक है, क्या इसको आपको किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, मैं गारंटी देता हूं, अभी अपने पास कम टाइम है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस कर लो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करोगे, नोट्स का किस तरह से यूटिलाइज करोगे वो चीज बता दी। ठीक है, एक और थर्ड चीज, एक रिसोर्स बता देता हूँ। ठीक है, आई नो वो कॉम्पिटिटर के हमारे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली क्या करना, सिंपल सा अपन प्ले स्टोर के ऊपर ये यूट्यूब के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है CN एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे जो ये बनी हुई है प्लेलिस्ट, ये जब मैं यहाँ पे वर्क कर रहा था तो मेरे कलीग थे चैतन्य शर्मा, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसको पढ़ाया है, कंप्यूटर नेटवर्क को। ठीक है, इस एक सेमेस्टर के लिए, तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हो। यहाँ से 3 यूनिट आपकी कंप्लीट है, तो 3 यूनिट आप आराम से पढ़ सकते हो, और बाकी के 2 यूनिट आप इस नोट से कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर अपन को इस तरीके से लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब आपका एक डाउट रहेगा, भैया नोट्स को अपन किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, वहां से कर सकते हो। सेकंडली आप क्या करोगे, वेबसाइट से कर सकते हो। वेबसाइट के लिए सिंपल से अपन को आना है इसके ऊपर, और यहाँ पे आके नॉर्मली अपन क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे लास्ट मोमेंट डिनर्स, यहाँ पे सर्च कर लेंगे।
ठीक है, सर्च करना lastminuteengineers.com। जैसे ही आप सर्च करोगे वेबसाइट आएगी, अपन को वेबसाइट को ओपन करना है, डिजिटल प्रोडक्ट सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सर्च करोगे, थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे, ये रहा कंप्यूटर नेटवर्क्स नोड। ठीक है, सिंपल से इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख लेना है लॉगिन है, लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बाय नाउ आराम से हो जाएंगे और बढ़िया से पेमेंट वेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया हमने नोट्स पेमेंट वेमेंट कर दी फिर भी अपन को नोट्स मिले, फिर क्या करना है? मान लो पेमेंट हट गई, अपन को नोट्स नहीं मिले, तो आप सिंपली क्या करोगे? सब कुछ हटा दोगे। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, पेमेंट वेमेंट सब हो गई। अब क्या करोगे? नॉर्मल से वापस से अपन को वेबसाइट के ऊपर आना है। ठीक है, लास्ट मिनट्स ये अपन ने क्लिक किया। अब देखना क्या करना, सबसे पहले तो अपन को देखना है यहाँ पे लॉगिन है या नहीं। यहाँ पे आप देखोगे, लॉग आउट कर देता हूं मैं और यहाँ पे लॉगिन करके इसको जो भी ईमेल से आपने परचेज किया उस ईमेल से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मान लो मेरी ये वाली ईमेल है। ठीक है, इससे एक नोट्स मैंने परचेज किए तो इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इससे लॉगिन कर लिया। अब जैसे ही लॉगिन हो जाता है वापस डिजिटल प्रोडक्ट सेक्शन पे जाना है। मैंने कौन से नोट्स परचेज किए थे? यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। तो अब मैं वापस से जब इस पे क्लिक करूंगा ना और ऊपर देखूंगा यहाँ पे लॉगिन है या नहीं, लॉगिन है आराम से, तो यहाँ पे देखोगे आप डाउनलोड का ऑप्शन आया, ना कि बाय नाउ का। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। जो भी नोट्स आप परचेज करोगे लाइफ टाइम आपके लिए एक्सेसिबल है, कभी भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं मान लो दूसरे नोट्स पे क्लिक करता हूँ, बीएमए पे क्लिक करता हूँ, देखो बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। इस तरीके से आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी किस तरीके से अपन को सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, अब थर्ड चीज, यार एग्जाम में अपन क्या अप्रोच रखेंगे। ठीक है, सब कुछ अपन ने पढ़ लिया, बढ़िया हो गया, अपने पास कॉपी आ गई, तब अपन को क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है, मैं हमेशा ये तीन अप्रोच के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला मान लो आपके पास क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से बनता है, ए बी। ठीक है, सेकंड का ए बी, थर्ड का ए बी, फोर्थ का ए बी और ये फिफ्थ का ए बी। ठीक है, सिक्स्थ का ए बी, सेवेंथ का ए बी और ये एट्थ का एपी। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है पता, मेक श्योर करना है कि अपन 5 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखे जिसमें अपन आराम से 4 से 5 पेज, या फिर मिनिमम बोल रहा हूं मैं 3 से 4 पेज आराम से भर पाए। ठीक है, अगर आप ये जो है फर्स्ट अप्रोच पूरी कर लेते हो, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मतलब भैया कि अपन को सिंपल से अगर मान लो क्वेश्चन पेपर अपने सामने आता है, अपन को ये अप्रोच रखनी है कि यार कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो ऐसे 5 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जिसको मैं आराम से 3 से 4 पेज के अंदर कन्वर्ट लिख सकता हूं बढ़िया से और बहुत प्यारी राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जैसे मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट का बी वाला अच्छे से आ रहा है, सेकंड का ए और बी दोनों अच्छे से आ रहा है। ठीक है, 6 का जो है ए और बी ये अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, कुछ यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन अपन क्या करेंगे पता है, इसको लिखेंगे 4 से 5 पेज के अंदर बढ़िया तरीके से। इसके अंदर मेक श्योर करना है कि अपनी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी हो और साथ में प्रेजेंटेशन स्किल, यानी कि भैया डायग्राम आप कितने अच्छे से बना रहे हो आधे पेज के अंदर बढ़िया सा। ठीक है, किस तरह से प्रेजेंट करो, खिचड़ी बना के नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट किस तरह से लिख रहा हो, तो ये दोनों चीज रख के अपन को ये 5 क्वेश्चन लिख देना है। अगर आप ये चीज कंप्लीट कर देते हो, आपके 20 से 22 पेज आराम से भर जाएंगे और आप आराम से पास होंगे। बट यहाँ पे अपन को नहीं रुकना है। अब क्या करना है, ये तो हो गया कंप्लीट। अब अपन को कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जिसको अपन लोग कुछ लिख पाए थोड़ा बहुत अपनी ऑन लैंग्वेज के अंदर। मान लो अपन को दिखा कि यार भाई ये जो फोर्थ का ए वाला पार्ट है ये अच्छे से हो पा रहा है। ठीक है, फिफ्थ का जो ये वाला पार्ट है या फिर एट्थ का जो बी वाला पार्ट है ये भी अच्छे से हो पा रहा है, और ये एट्थ का जो ए वाला पार्ट है ये भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, इसको फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन ये होगा, 3 क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखे। ठीक है, जिसमें अपन ने ऑन लैंग्वेज के अंदर मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 पेज भरे एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए अब ये जैसे ही हो जाता है ना, तो अब ऐसा लगता है कि यार भैया एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिसको लग रहा है कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हो गया मेरा। ठीक है, तब आपको क्या करना है कि यार ये जो बचे हुए क्वेश्चन है कौन से बचे हैं, एक ये बचा है फोर्थ का बी और फर्स्ट का ए, इसके अंदर क्या डालना है आपको, सिंपल से रखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, और जो आंसर आपको याद है, जरूरी नहीं है कि जो पूछा गया वही लिखो, जो आंसर आपको ध्यान में होगा ना वो वाला यहाँ पे आप प्रेजेंट कर दोगे बढ़िया से। ठीक है, तो ये प्रॉपर अगर आप 3 फेज में ये 10 क्वेश्चन अच्छे से लिख दोगे, ठीक है, जिसको मान लो 2 क्वेश्चन अच्छे से आते भी नहीं होंगे तो भी, तो आप आराम से पास होंगे। इसकी एक साइकी बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर जो होता है ना, मैं इसमें सबसे ज्यादा रोल किस पे कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग पे और प्रेजेंटेशन स्किल पे। अगर आप ये 2 चीज अच्छे से रखते हो तो क्या होगा, एग्जामिनर के माइंड में एक वो बनती है कि यार 20 पेज इसने 5 से 6 क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से लिखे हैं, बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना के, तो उसके मन में आता है कि यार ये भैया अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा। और उसके बाद क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आराम से चेक कर रहा होता है, वो नहीं देखता कि यार आपने क्या लिखा है आगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन देखेगा, सेकंड लाइन देखेगा, थोड़ा सा लास्ट की लाइन देखेगा और बोलेगा भैया सही है, तो आपको राइट करते जाएगा। तो ये साइकी रहती है। तो इसमें अगर आप लास्ट तक होते तक आप बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करते हो और राइटिंग अच्छी है और इस तरीके से थोड़ा देखते हो, तो लास्ट के भी ऐसे चांसेस हैं कभी कभी कि यार आपको राइट करते और आपको पूरे नंबर मिल रहा हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इन 3 फेजेस में आप चीजों को कर सकते हो। 2 फेजेस जो आपको पता है, एक प्रिपरेशन के पता है और लास्ट वाला फेज है जो एग्जाम टाइम पे आपको किस तरह की अप्रोच रखनी है उसके लिए। ठीक है, आई नो बहुत ज्यादा लेट हो गया है वीडियो को, बट फिर भी अभी जो अपने पास टाइम बचा है, वैसे भी आप 3rd ईयर के अंदर हो, आप तो फिर भी अभी क्योंकि
प्लेसमेंट वेसमेंट की तैयारी होती है तो अपन लोग बिल्कुल लास्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह का थोड़ी सा अप्रोच रख के आराम से कंप्यूटर नेटवर्क भी फोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज है। और सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क ही नहीं, अगर आपने कंपाइलर डिजाइन भी होगा तो वो भी आप वेबसाइट से देख सकते हो, वहीं पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। सेम चीज अपने एक और सब्जेक्ट है, कौन सा, बस कंपाइलर डिजाइन तक ही है, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, सबके लिए बाय।